तो परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि हम अब योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को समझने, इस बात को जानने जा रहे हैं कि योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में अंत के दिनों के विषय में कौन सी भविष्यवाणियां दी हुई हैं जिनको हमको समझना है और क्या योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक वास्तव में हमको इस बात की झलक प्रदान कर रही है कि हम जिस युग में आज जी रहे हैं, हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक से हमने इस बात को देखा था कि हम अंत के कगार पर आकर के खड़े हो गए हैं और किसी भी समय वो बड़ा युद्ध जो है जिसके बारे में होशे ने भविष्यवाणी की थी, वो बड़ा युद्ध हो जाएगा। किसी भी समय वो 2000 साल जिसकी भविष्यवाणी होशे ने दी थी, वो 2000 साल पूरे हो जाएंगे और किसी भी समय यीशु मसीह का वापस आना हो सकता है। और आज हम योएल की पुस्तक से भी उन्हीं सब बातों को समझने जा रहे हैं। और देखिए, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक और होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक और ये सारे माइनर प्रॉफिट्स की किताबों को पढ़ने के बाद आप इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे कि हम जो आज इस युग में जी रहे हैं, हम वास्तव में अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं क्यों इतनी श्योरिटी के साथ इस बात को बोलता हूं, क्योंकि मैंने इन सब किताबों को एक बार नहीं लेकिन कई कई बार, अनगिनत बार मैंने पढ़ा है। इन किताबों को मैंने समझा है, इनमें लिखी हुई बातों को मैंने समझा है। इसलिए मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि हम अंत के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक भी हमको उसी किनारे पर ले जाकर के छोड़ेगी, मझधार में नहीं लेकिन किनारे ले जाकर के छोड़ेगी और इसी बात को हमको बताएगी कि अब हमको अपने आत्मिक जीवन के विषय में सचेत हो जाना है, जागरूक हो जाना है, क्योंकि हम वास्तव में ही अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आप लोग जो आज न्यूज़ के ऊपर सुनते हैं, और आज नहीं, आप बीते समय से, बीते सालों से जो न्यूज़ के ऊपर सुनते हैं, समाचार पत्रों के अंदर जो बात पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया युद्ध के लिए उफन रही है, पूरी दुनिया उफन रही है। हर एक देश जो है वो तैयारी कर रहा है, चाहे फटे हाल हो देश, लेकिन वो भी युद्ध की तैयारियां करने में लगा हुआ है। आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं, आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, आप चीन को देख सकते हैं, आप सीरिया को देख सकते हैं। अलग अलग देश जो हैं आप उनको देख सकते हैं, वो युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। चाहे उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ना के बराबर है, वहां पे खाने को लोगों के पास नहीं है, लेकिन युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि लड़ाई के लिए वो उफन रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये भी एक चिन्ह है? यीशु ने कहा था तुम अफवाहें सुनोगे युद्धों की, लेकिन यहां पर तो हमको तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, अफवाहें नहीं सुनाई दे रही हैं। तो ये अफवाहें क्या हैं? क्या ये अफवाहें या ये तैयारियां जो हो रही हैं आज युद्ध की पूरी दुनिया के देशों के द्वारा, दुनिया के देश उफन रहे हैं, और यदि अमेरिका को बीच में से हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया आपस में लड़ मड़े, लेकिन सिर्फ अमेरिका के डर के मारे दुनिया के देश जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये तैयारियां क्यों की जा रही हैं? उनको आज हम योएल की पुस्तक से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, योएल भविष्यवक्ता के बारे में, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। क्या बताया हुआ है? यहां पर लिखा है, यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। यहोवा का वचन जो पतूएल का पुत्र योएल के पास पहुंचा था। ये जो नाम है योएल, जिसको हम इंग्लिश में जोएल कहते हैं, हिब्रू भाषा में योएल का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर है, यानी जेहोवा इज गॉड। उसको हिब्रू भाषा में कहते हैं योएल। और ये पतूएल का बेटा था। और पतूएल जो नाम है, इसका मतलब हिब्रू भाषा के अंदर होता है दर्शन, यानी विजन। यानी ये पतूएल का पुत्र था, यानी ये दर्शन का पुत्र था। और देखिए कितनी सटीकता से ये बात इसकी पुस्तक के ऊपर अप्लाई हो जाती है कि ये भविष्यवक्ता था
और भविष्यवक्ता जो था वो पतुएल का पुत्र था, यानी दर्शन का पुत्र था। इसने दर्शन को पाया था, परमेश्वर के दर्शन को पाया था और इसने अपनी भविष्यवाणियों को किया था। और 830 बीसी के आसपास ही इसने अपनी भविष्यवाणियां की थी। और यहूदा का क्षेत्र जो था, मैंने आपको बताया था इजराइल 2 टुकड़ों में बंट चुका था। 10 गोत्र जो थे उनको इजराइल नाम से जाना जाता था सुलेमान की मृत्यु के बाद, और जो 2 गोत्र थे उनको यहूदा नाम से जाना जाता था। और यहूदा का गोत्र जो था वो सदर्न इजराइल के अंदर था, और जो 10 गोत्रों का इजराइल का जो राज्य था वो नदन इजराइल के ऊपर था। तो सदर्न इजराइल जो था, यहूदा का क्षेत्र जो था, वहां पर योएल जो था वो भविष्यवाणी किया करता था। और बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि योएल जो था वो एलिया भविष्यवक्ता को भी जानता था, बातचीत होती रहती थी आपस में, वो एलिया भविष्यवक्ता को भी जानता था। साथ ही साथ जब योएल भविष्यवाणियां कर रहा था उसी समय इजराइल के अंदर एलीशा भी भविष्यवक्ता हुआ करता था। तो ये एलीशा भविष्यवक्ता का कंटेम्पररी यानी कि समकालीन हुआ करता था, समकालीन हुआ करता था। जब एलीशा इजराइल में काम कर रहा था उसी समय यहूदा के अंदर योएल जो है वो भविष्यवाणियां कर रहा था। तो इसी प्रकार से योएल की सेवा जो थी वो एलिया के समय से शुरू हुई थी और एलीशा के समय तक वो सेवा जो थी वो रही थी। और योएल की किताब का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो उसने बताया वो ये बताया कि टिड्डियों का हमला जो है वो होगा। और टिड्डियों को उसने किसी चीज का प्रतीक बताया, और उसने टिड्डियों के बारे में बताया कि टिड्डियां जैसे फसल के ऊपर हमला करती हैं, हरे भरे पेड़ों के ऊपर हमला करती हैं, हर एक चीज को चट कर जाती हैं, वैसे ही एक सेना आने वाली है, एक सेना आने वाली है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक के पहले अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा हुआ है? जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। यहां पे कहने का मतलब यह है कि तबाही जो है वो पूरी तबाही होगी। जैसे टिड्डियां जो हैं वो पूरी तरह से तबाह करके छोड़ती हैं, एक एक पत्ती को, फल को, हर एक चीज को वो नष्ट कर देती हैं, चट कर जाती हैं, पूरी तरह से तबाह कर जाती हैं उस क्षेत्र को। उसी प्रकार से एक सेना आ रही है जो पूरी तरह से तबाह करके छोड़ेगी। और एक युद्ध के बारे में बताया हुआ है, वो युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा इजराइल के नदिन पार्ट में, इजराइल के उत्तरी भाग के अंदर वो युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा, जिसको प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 16वें वचन में हरमगिदोन का युद्ध कहा गया है, यानी कि आर्मगेडन का बैटल उसको कहा गया है। और उस युद्ध के अंदर 20 करोड़ की सेना जो है वो एकत्रित होगी यीशु मसीह से लड़ाई करने के लिए। 20 करोड़ की सेना लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। और वो सेना जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी, और वो सेना जो होगी वो अलग अलग देशों के ऊपर हमला भी करेगी, और जैसा हाल टिड्डियां करती हैं वैसा ही हाल वो सेना जो होगी वो दुनिया के देशों का भी करेगी। और अंत में वही सेना जो होगी वो यीशु मसीह से लड़ने के लिए आर्मगेडन वैली के अंदर जमा होगी। देखिए, आर्मगेडन वैली जो है वो इतनी बड़ी वैली है कि 20 करोड़ की सेना आराम से वहां पे जमा हो सकती है, छावनी बना सकती है आराम से। तो इजराइल के अंदर जब नाजरत से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, नाजरत से सामने की ओर आर्मगेडन वैली दिखाई देती है। यानी यीशु मसीह सुबह सुबह उठ करके जब नाजरत की पहाड़ी के ऊपर आता होगा प्रार्थना करने या घूमने के लिए, तो यीशु मसीह को सुबह सुबह जो पहला नजारा दिखाई देता होगा, क्योंकि नाजरत भी पहाड़ी के ऊपर ही बसा हुआ है, तो यीशु मसीह को जो पहला नजारा दिखाई देता होगा सुबह सुबह, वो आर्मगेडन वैली, हरमगिदोन का मैदान या यिज्रेल की तरह ही उसको सामने दिखाई देती होगी। और यीशु मसीह को वो थॉट जरूर से आते होंगे
कि एक दिन मुझको यहां पर युद्ध लड़ने के लिए आना है। यीशु मसीह को वो थॉट्स आते हो। तो यहां पर उस सेना जो आर्मगेडन के अंदर जो सेना एकत्रित होगी उसकी तुलना टिड्डियों से की गई है। यहां पर टिड्डियों का मतलब इजराइल के अंदर उस जमाने में ये टिड्डियां हमला करती थी फसलों के ऊपर और तबाही करके चली जाती थी। तो योएल जो था उसने उस चीज को एक प्रतीक बनाया और इस बात को कहा कि जैसे टिड्डियां आती हैं अनगिनत और तबाही करके चली जाती हैं, वैसे ही एक सेना आ रही है जिसमें अनगिनत सैनिक होंगे और वो तबाही करके चली जाएगी। इस बात को योएल भविष्यवक्ता के द्वारा यहां पर बताया गया था। आगे क्या बताया हुआ है कि यूहन्ना जो है उसने भी इसी बात को बताया था। ये टिड्डियों के द्वारा तबाही जो होगी, यूहन्ना ने भी टिड्डियों के द्वारा तबाही होना बताया है प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में। और प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय के 2 और 3 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी टिड्डियों का ही प्रतीकात्मक भाषा में जिक्र आया है कि टिड्डियों के द्वारा पृथ्वी पर तबाही जो है वो मचाई जाएगी। एक अत्याधुनिक सेना के द्वारा पृथ्वी पर तबाही जो है वो मचाई जाएगी। YouTube के ऊपर मैंने बीते साल एक वीडियो बना करके डाला था जिसमें मैंने बताया था कि यूहन्ना ने टिड्डियों के का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो हूबहू आधुनिक समय के जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनसे मेल खाता है। आप वो वीडियो YouTube के ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यूहन्ना ने कहा था कि उनके लंबे लंबे बाल हैं, उनके दांत सिंहों के दांतों के समान हैं। वो सारी बातें आपको उस वीडियो के अंदर समझ में आएंगी। किस प्रकार से उसने जो पायलट हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता है उसके चेहरे को देख करके कहा था कि उन टिड्डियों के मुंह जो हैं वो मनुष्यों के मुंह के समान है। क्यों यूहन्ना ने कहा था कि उन टिड्डियों के बाल जो है वो स्त्रियों के बालों की जैसे है, क्योंकि जो हेलमेट हेलीकॉप्टर लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पायलट पहनता है उस हेलमेट में से ऑक्सीजन पाइप्स और अलग अलग वायर्स जो है वो निकलते हैं। इसलिए उसने कहा था कि उन टिड्डियों के बाल जो थे वो स्त्रियों के बालों जैसे उसको दिखाई दे रहे थे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो बात योएल बता रहा है कि एक बहुत बड़ी सेना आएगी टिड्डियों के समान, उसी बात को यूहन्ना भी लिख रहा है प्रकाशित वाक्य में और हमको सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद योएल ने इस बात को बताया है अपनी पुस्तक के पहले अध्याय के 6 वचन के अंदर कि ये टिड्डियां जो हैं इनके दांत भी हैं और इनके दांत किस प्रकार के हैं हम पढ़ लेते हैं। 6 वचन में लिखा है, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है। देखिए अब यहां पर वो टिड्डियों को जाति बोल रहा है। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है एक नेशन ने मेरे देश के ऊपर चढ़ाई की है। यानी टिड्डियों का मतलब टिड्डियां नहीं है, टिड्डियों का मतलब कोई देश है, कोई सेना के बारे में यहां पर योएल बता रहा है। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सी के से और उसकी दाढ़ें सीनी की सी हैं। यहां पर उन टिड्डियों के दांत जो हैं वो सी यानी शेर के दांतों के समान बताए गए हैं। प्रकाशित वाक्य के 9वां अध्याय पढ़ें तो 9वें अध्याय के 8वें वचन में यूहन्ना ने भी कहा है कि उन टिड्डियों के दांत जो थे वो सिंहों के दांतों के समान ही थे। यानी कि योएल और यूहन्ना एक ही युद्ध के बारे में और एक ही सेना के बारे में हमको यहां पर बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद इसी अध्याय के 23वें वचन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताई गई। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसको हमको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो भविष्यवाणी जो है वो अर्ली एंड लेटर रेन के बारे में दी गई है। दूसरे अध्याय के 23वें वचन में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। यहां पे अर्ली और लेटर रेन के बारे में बताया हुआ है कि परमेश्वर पहली और पिछली वर्षा जो होगी उसको यहां पर इजराइल के अंदर बरसाया करेगा।
अब इस भविष्यवाणी के कई सारे पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैंने आपको यह बात बार बार बताई है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब रोमन सेना ने यरूशलेम को तबाह किया, इज़राइल को तबाह किया और यहूदियों को गुलाम बना करके बेच दिया, तो इज़राइल के जो रब्बी हैं वो इस बात को बताते हैं, इज़राइल का जो मौसम विभाग है वो भी इस बात को बताता है कि लगभग लगभग 1800 सालों तक इज़राइल के अंदर बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी। और जब यहूदी लोग वापस से इज़राइल लौटे 1878 में, पहला यहूदी दल 1800 सालों के बाद इज़राइल लौटा था। 1878 में जैसे ही यहूदियों के कदम, पहले दल के कदम इज़राइल के अंदर पड़े थे, तो 1800 सालों में वो पहला वर्ष था जब इज़राइल के अंदर बारिश हुई थी, बारिश हुई थी। इसीलिए मूसा ने भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर तुम्हारे देश को सदोम और अमोरा की तरह बना करके रख देगा और परदेसी आएंगे और चकित हो जाएंगे तुम्हारे देश को देख करके कि क्या ये पवित्र भूमि है। मूसा ने भविष्यवाणी करी थी। और कोई भी परदेसी तुम्हारे देश को चाहेगा ही नहीं। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि वहां पर तो सब कुछ उजाड़ बियाबान पड़ा हुआ है, बारिश ही नहीं होती। सदोम और अमोरा परमेश्वर बना देगा। अगर परमेश्वर इज़राइल को फर्टाइल बना करके रखता तो जो दुश्मन के देश हैं वो कभी भी इज़राइल को छोड़ते ही नहीं। लेकिन क्योंकि उजाड़ पड़ा हुआ था, रेगिस्तान पड़ा हुआ था, इसलिए किसी को यरूशलेम में, इज़राइल में इंटरेस्ट भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था। और 1948 में जब इज़राइल देश का निर्माण वापस से हुआ तो इतनी मूसलाधार बारिश उस साल हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1967 में जब इज़राइल के अधिकार में यरूशलेम आ गया 2000 साल बाद, तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी कि रिकॉर्ड बन गया था इज़राइल में। लेकिन यहां पे लिखा है अर्ली रेन और लेटर रेन में दोनों बरसाऊंगा। तो इज़राइल के अंदर 1878 से वो मूसलाधार बारिश होनी तो शुरू हो गई थी, जिसको अर्ली रेन कहा जाता है, पहली वर्षा जिसको कहा जाता है, वो तो होनी शुरू हो गई थी। लेकिन इज़राइल के अंदर लेटर रेन जो है, पिछली वर्षा जो है, वो नहीं हो रही थी, जिसकी भविष्यवाणी योएल ने यहां पर प्रदान की हुई थी। और अर्ली रेन और लेटर रेन क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जब इज़राइल में मूसलाधार बारिश होती है तो उसको पहली वर्षा यानी अर्ली रेन कहा जाता है। और जब इज़राइल के अंदर रिमझिम 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 बारिश का मौसम आता है तो उसको लेटर रेन यानी उसको पिछली वर्षा कहा जाता है। तो मूसलाधार बारिश तो हो रही थी, लेकिन जो लेटर रेन है, जो रिमझिम रिमझिम बारिश का मौसम होता है, जिससे फसलें जो हैं वो बम्पर क्रॉप्स होती हैं, वो वाला सीजन नहीं आ रहा था। और यहूदी रब्बी इंतजार कर रहे थे योएल की भविष्यवाणी के आधार पर कि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है ऐसा हो करके ही रहेगा। लेकिन लेटर रेन नहीं आ रही थी, पिछली वर्षा नहीं आ रही थी। और अचानक से ही 2011 में योएल की ये भविष्यवाणी इज़राइल के अंदर पूरी हो गई थी, जब इज़राइल में जो लेटर रेन है, रिमझिम रिमझिम बारिश का मौसम जो है, वो 2000 सालों के बाद वापस से लौट आया था, वापस से लौट आया था। 2000 सालों के बाद वापस से ये मौसम लौट आया था। यहूदी लोगों ने उस बारिश में नाचना शुरू कर दिया था, नरसिंगे बजाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि 2000 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये पिछली वर्षा की ऋतु जो थी वो वापस से इज़राइल के अंदर 2011 में लौट आई थी। और 2011 के बाद से वो ऋतु जो है वो आ चुकी है। परमेश्वर का प्रॉमिस परमेश्वर ने पूरा करके दिखा दिया है, पूरा करके दिखा दिया है। अब देखिए, ये पहली वर्षा और पिछली वर्षा जो है, फॉर्मर रेन, लेटर रेन, अर्ली रेन, लेटर रेन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो मैं आपको समझाता हूं कि ये मौसम जो आता है इज़राइल में वो आखिर कब आता है। जब आप उसको समझेंगे
तभी आप आगे की बात को समझ पाएंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये हिब्रू कैलेंडर है, और हिब्रू कैलेंडर में जो पहली वर्षा का ऋतु जो है वो उस समय शुरू होती है जब यहूदी लोग पेंतिकुस्त का पर्व मनाते हैं। जिस महीने वो पेंतिकुस्त का पर्व मनाते हैं उसी समय पहली वर्षा की ऋतु जो है वो इजराइल में आ जाती है, मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाती है। और तुरहियों का पर्व शुरू होने से पहले, यानी तुरहियों का पर्व अभी आया नहीं है, लेकिन एलूल महीने के अंदर जो तुरहियों का पर्व आता है, उस तुरहियों का पर्व शुरू होने से पहले लैटर रेन यानी कि पिछली वर्षा की ऋतु जो है वो इजराइल के अंदर आ जाती थी प्राचीन काल से, और आज भी ऐसा ही होना वापस से शुरू हो चुका है 2011 से। अब हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार मूसलाधार बारिश जो हुआ करती थी वो पेंतिकुस्त के पर्व से शुरू हो जाया करती थी, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो था वो मूसलाधार तरीके से पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम के अंदर उतर आया था। पवित्र आत्मा की बारिश हो गई थी, लेकिन पवित्र आत्मा की मूसलाधार बारिश जो हो गई थी पेंतिकुस्त के पर्व के समय, फॉर्मर रेन की शुरुआत हो गई थी, अर्ली रेन की या पहली वर्षा की शुरुआत हो गई थी, एक मूसलाधार शुरुआत हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2000 सालों का समय बीत गया, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि जब पेंतिकुस्त के पर्व के दिन या पेंतिकुस्त के पर्व के जो महीना होता है उसमें जब ये फॉर्मर रेन शुरू हो जाती है, पहली वर्षा शुरू हो जाती है, तो उसके बाद 2 महीनों के लिए इजराइल के अंदर ड्राई पीरियड आ जाता है, यानी 2 महीने के लिए इजराइल में बारिश नहीं होती है। यानी कि सिवान नाम का महीना जो होता है, जो हमारे कैलेंडर में मार्च अप्रैल का महीना होता है, उसके बाद तम्मूज और आव महीना जो होता है वो ड्राई पीरियड माने जाते हैं, ड्राई मंथ्स माने जाते हैं, यानी 2 महीनों तक कोई बारिश नहीं होती है। और उसके बाद 2 महीनों के बाद वापस से इजराइल के अंदर बारिश का मौसम आता है एलूल महीने के अंदर, जिसको लैटर रेन कहा जाता है। और ये जो लैटर रेन की ऋतु आती है 2 महीने के बाद, ये तुरहियों के पर्व से पहले आती है, तुरहियों के पर्व से पहले आती है। यानी हमको क्या दिखाई दे रहा है कि तुरहियों का पर्व जो है वो यीशु मसीह के कलीसिया को बादलों पर उठाए जाने के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया था, क्योंकि तुरहियों के पर्व के दिन तुरहियां फूकी जाती थी। और प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के अंदर जो पिक्चराइजेशन यूहन्ना ने दिया है, उसने कहा है कि मैंने एक स्त्री को देखा जिसने सूर्य को ओढ़ा हुआ था, चांद उसके पांव तले था और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। और वो पिक्चराइजेशन में वो कहता है कि वो गर्भवती हुई और वो चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और उसने एक बालक को उत्पन्न किया, और वो बेटा जो था वो परमेश्वर के पास उठा करके पहुंचा दिया गया। अब ये पिक्चराइजेशन जो है कि एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुई थी, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। हर साल जब यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मनाते हैं, जिस दिन तुरहियों का पर्व मनाया जाता है, तो ऊपर आसमान के अंदर जो कन्या नक्षत्र मंडल है, जिसको हम वर्गो कहते हैं, वर्गो कॉन्स्टिलेशंस जो कहते हैं, वो इसी अलाइनमेंट में हमको ऊपर दिखाई देता है। और सारे यहूदी इस बात को जाना करते थे, सारे यहूदियों को ये बात पता थी कि तुरहियों के पर्व पर यह अलाइनमेंट तारों का ऊपर बनता है, जिसमें सूरज जो है वो वर्गों के पीछे आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि उस स्त्री ने सूर्य को ओढ़ा हुआ है। अलाइनमेंट में चांद जो है वो वर्गों के पैर के पास आ जाता है, और 12 तारे जो है दूसरे कॉन्स्टिलेशन के वो वर्गों के सिर के ऊपर आ जाते हैं। इसी बात को यूहन्ना ने बताया था। तो यूहन्ना बता रहा था कि भविष्य में किसी दिन जब यहूदी लोग तुरहियों का पर्व मना रहे होंगे, एग्जैक्टली उसी दिन कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना होगा। वो बेटा जो है, पहलोटा बेटा जो है, कलीसिया के पहले विश्वासियों के फल जो हैं, वो उठा करके पिता के पास पहुंचा दिए जाएंगे।
तो यहां पर जिस प्रकार से 2 महीने ड्राई पीरियड होता था और 2 महीने के बाद जैसे ही एलूल महीना लगता था, वैसे ही लैटर रेन का सीजन आ जाता था, वापस से इज़राइल के अंदर रिमझिम रिमझिम बारिश होनी शुरू हो जाती थी। तुरहियों के पर्व से पहले ये एक भविष्यवाणी थी कि पेंतिकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा मूसलाधार तरीके से उतरा, अंत के दिनों में रैप्चर हो जाने से पहले लैटर रेन जो है, रिमझिम रिमझिम बारिश जो है पवित्र आत्मा की, वो होनी शुरू हो जाएगी और वो होनी शुरू हो चुकी है 1967 से। 1967 में पवित्र आत्मा जो था वो रोमन कैथोलिक मंडली के ऊपर उतर गया था और कैरिज्मेटिक मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। इतिहास बदल गया था और आज वो मूवमेंट चल रहा है। और इसीलिए प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि प्रभु की ओर से अंत के दिनों में विश्रांति के दिन आएंगे, यानी कि रिवाइवल के दिन आने वाले। अंत के दिनों में एक बड़ा रिवाइवल आएगा और वो रिवाइवल आज चल रहा है, यानी कि रैप्चर होने का समय बिल्कुल निकट आ गया है, बिल्कुल निकट आ गया है। तो यहां पर योएल ने जो भविष्यवाणी करी थी उसका एक पहलू तो लिटरल था, यथार्थ था, और एक पहलू जो था वो आत्मिक था, और दोनों ही पहलू जो हैं वो आज पूरे हो चुके हैं। आत्मिक पहलू 1967 से पूरा होना शुरू हो गया और जो लिटरल पहलू है वो 2011 से इज़राइल के अंदर पूरा होना शुरू हो चुका है। तो अंत के दिनों की भविष्यवाणियां यहां पर योएल के द्वारा प्रदान की जा रही थीं। हम योएल की पुस्तक को यूं ही पढ़ते हुए निकल जाते हैं, लेकिन योएल की पुस्तक में बहुत अहम अंत के दिनों की भविष्यवाणियां प्रदान की हुई हैं। तो ये सब प्रोफेटिक पैटर्न है जिनको हमको समझना पड़ेगा। अब आगे एक और बात बताई हुई है इसी दूसरे अध्याय के 30 से लेकर 32वें वचन के अंदर, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू, आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। अब अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा, मैं पृथ्वी के आकाश में भी चमत्कार दिखाऊंगा, पृथ्वी में भी चमत्कार दिखाऊंगा, और मैं लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़े तो वहां पे धुएं के खंभे की जगह धुएं का बादल दिखाऊंगा ये भी लिखा हुआ है। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं, वो लहू से कहते हैं कि युद्धों के बारे में यहां पर बात की गई है, और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा उसके लिए बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है जिसकी वजह से आग और धुएं का बड़ा गुबार उठता है, मशरूम क्लाउड उठता है, उसके बारे में यहां पर योएल जो था वो भविष्यवाणी दे रहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और वो आज हो रहा है। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यहां पे लिखा है यहोवा के उस दिन के आने से पहले। ऐसा नहीं है कि कल यहोवा का दिन आने वाला है और आज सूर्य अंधियारा हो जाए और चंद्रमा रक्त सा हो जाए, ये बात योएल ने नहीं कही थी। लेकिन योएल ने कहा था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। वो आज होना शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर इतने ज्यादा सूर्य ग्रहण आज हो रहे हैं जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, और ज्योतिषी भी परेशान है कि ऐसा क्या अमंगल होने जा रहा है दुनिया में कि इतने ज्यादा सूर्य ग्रहण हो रहे हैं। ज्योतिषी परेशान है। और चंद्रमा जो है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होता है, फुल लूनर एक्लिप्स जो होता है, उसके कारण चंद्रमा जो है वो बार बार खून की तरह लाल आसमान के अंदर हो रहा है, बार बार हो रहा है, और ये रफ्तार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसा पहले भी हुआ है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लहू की तरह लाल चंद्र ग्रहण पहले भी हुए हैं इतिहास में, लेकिन अब उनकी रफ्तार जो है वो तेज हो गई है क्योंकि यहोवा का दिन आने वाला है। और यदि यहूदियों के ग्रंथों की बात की जाए तो यहूदियों के ग्रंथ जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो किसी चिन्ह को प्रकट करते हैं। और किस चिन्ह को प्रकट करते हैं? तालमुद जो है यहूदियों का ग्रंथ, वो इस बात को बताता है
कि यहूदी रब्बी इस बात को मानते हुए आए हैं कि जब जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो अन्य जातियों के लिए एक साइन होता है, एक संकेत होता है। क्यों होता है? क्योंकि अन्य जातियों का जेंटाइल वर्ल्ड जो है उसका कैलेंडर सूरज से चलता है, और जब जब सूर्य ग्रहण होता है इसका मतलब यह होता है कि जेंटाइल वर्ल्ड के ऊपर, जेंटाइल नेशंस, अन्य जाति जगत जो है उसके ऊपर कोई संकट आने वाला है या कोई युद्ध होने वाला है। और आप देखिए दिसंबर, मेरे ख्याल से 25 दिसंबर था या 26 दिसंबर था, मैं भूल गया, 2019 में, लेकिन 25 ही था मेरे ख्याल से जब लोग बैतलहम के अंदर जमा थे। 25 दिसंबर 2019 को एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। और सूर्य ग्रहण का मतलब जो तालमूद और यहूदी रब्बी बताते हैं कि जेंटाइल नेशंस के ऊपर कोई संकट आने वाला है, उसी सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस जो था वो फैल गया था, कोरोना वायरस फैल गया था। और जब चांद जो होता है लहू की तरह लाल हो जाता है, या चंद्र ग्रहण जब होता है, तो उसके लिए तालमूद बताती है कि वो यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा साइन होता है कि यहूदियों के ऊपर कोई संकट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहूदियों का कैलेंडर जो है वो चांद से चलता है। और वास्तव में ऐसा होता है कि जब जब चंद्र ग्रहण हुए, फुल लूनर ब्लड मून एक्लिप्स हुए, तो इजराइल का युद्ध जो है वो या तो गाजा पट्टी पे शुरू हो गया या इजराइल के अंदर कोई बहुत बड़ा संकट का समय आ गया। वास्तव में वैसा का वैसा ही होता है, वैसा का वैसा ही होता है। आप इतिहास को निकाल करके पढ़ लीजिए, नासा की वेबसाइट पे चले जाइए, लूनर एक्लिप्स को चेक कर लीजिए, आप लूनर एक्लिप्स की डेट और इजराइल की हिस्ट्री की डेट मिला लीजिए, आपको बिल्कुल वैसा का वैसा पैरेलल चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अंत के दिनों में योएल कहता है कि ये सब घटनाक्रम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले ऐसा होना शुरू हो जाएगा। वो आज हो रहा है। अब यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात योएल की पुस्तक के अंदर बताई हुई है कि ये बड़ा युद्ध जो लड़ा जाएगा, जिसको हम आर्मगेडन या बैटल ऑफ आर्मगेडन जिसको हम कहते हैं, ये बड़ा युद्ध जब लड़ा जाएगा और जब ये सब होगा, ये पवित्र आत्मा उतरेगा, ये चांद लहू सा हो जाएगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, ये सब जो होगा वो आखिर कब होगा और वो क्यों होगा, उसके बारे में एक बात बताई हुई है कि एंड टाइम्स का मार्कर क्या है, कहां से अंत के दिन शुरू हो जाएंगे, वो मार्कर भी योएल के द्वारा बताया गया था। योएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ें तो वहां पर वो मार्कर जो है वो योएल के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया है? क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इजराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। ये सब कुछ कब होगा? एंड टाइम्स का मार्कर कब है? यहोवा के दिन आने का सबसे बड़ा साइन क्या है? यहां पर 3 अध्याय के पहले वचन के अंदर बताया हुआ है कि मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से वापस उनके देश में लेकर के आ जाऊंगा। जब यहूदी लोग वापस अपने देश में आकर के बस जाएंगे, वो एक मार्कर होगा, एंड टाइम्स का मार्कर होगा कि यहां से अंत के दिन शुरू हो चुके। और 1948 में जब इजराइल देश का वापस से निर्माण हुआ, वो एक मार्कर था टाइम के अंदर, हिस्ट्री के अंदर एक मार्कर था जहां से अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और यहां पे परमेश्वर कहता है मैं सारी जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा। यहोशापात की तराई जो है, मोरिया पर्वत और जैतून पर्वत के बीच में जो तराई है, जो वैली है, उसको यहोशापात की तराई कहा जाता है, क्योंकि वहां पर यहोशापात का मकबरा या उसकी कब्र बनी हुई, इसलिए उसको यहोशापात की तराई कहा जाता है। उसको हम किद्रोन घाटी के नाम से भी जानते हैं। गत्समनी के बाग के बिल्कुल सामने जो तराई दिखाई देती है वो यहोशापात की तराई के नाम से जानी जाती है।
और उसी तराई के अंदर न्याय के लिए सबको एकत्रित किया जाएगा। और किन लोगों का न्याय किया जाएगा? जिन्होंने परमेश्वर के देश को बांट दिया है। आज आप देख सकते हैं इजराइल देश जो है उसका बंटवारा हो चुका है। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परमेश्वर के निज भाग का बंटवारा कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं सर्वशक्तिमान सृजनहार जो है उसके देश की, उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करने की कर रहा है कि इजराइल को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। परमेश्वर कह रहा है मेरे देश का बंटवारा जिन्होंने किया है मैं उनसे बदला लूंगा। और यह बात सर्वशक्तिमान ने खुद कही है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा हो करके रहेगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन का एक बिंदु, एक मात्रा भी पूरे हुए बगैर नहीं टल सकती है। तो परमेश्वर ने साफ बता दिया है कि योएल की पुस्तक में जितनी भी भविष्यवाणियों के बारे में बताया हुआ है वो कब शुरू होंगी? जब यहूदी लोग वापस से अपने देश में लौट आएंगे। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि हमारे लिए पैलेस्टीनियंस और यहूदी बराबर हैं, हमारे लिए बराबर हैं, हम पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर यहूदी जाति जो है और इजराइल देश जो है उसको एक साइन बनाया गया है, चिन्ह बनाया गया है, बताया गया है। एक प्रतीक के रूप में ये दोनों हमारे सामने आते हैं जो इस बात को हमारे सामने प्रकट करते हैं कि हम अंत के दिनों की तरफ जा रहे हैं और यीशु मसीह वापस आ रहा है। परमेश्वर के राज्य की स्थापना का दिन निकट आ रहा है। परमेश्वर ने यहूदियों को और इजराइल को एक बड़ा चिन्ह जो है वो बनाया है। अब आज जब पूरी दुनिया के अंदर देश जो है वो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बस एक युद्ध हो जाए और एक मौका मिल जाए लड़ाई लड़ने का, वो बात भी योएल ने बताई थी। और कहां पे बताई थी? 3 अध्याय का 9वां और 10वां वचन पढ़ें तो वहां पर वही बात आपको पढ़ने को मिलेगी। जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो। देखिए, युद्ध की तैयारियां ही तो आज हो रही हैं, युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन युद्ध की तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। अभी तालिबानियों को भी बहुत सारे हथियार मिल चुके हैं और वो अब और बड़े युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। तो जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है अलग प्रकार की। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल के फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। यानी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को भी पीट पीट करके युद्ध के हथियार बना लो। आज यही तो चल रहा है। किसी किसी देश में तो खाने को भी नहीं है लेकिन वो हथियारों की होड़ में लगा हुआ है। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। यानी कि कमजोर से कमजोर देश जो है, नेपाल जैसा टुच्चू देश आज भारत जैसे सुपर पावर को आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा है। जो बलहीन हो वो भी कहे कि मैं वीर हूं, मैं तो बहुत बड़ा शूरवीर हूं। तो लड़ाई की तैयारी करो। यहां पे लिखा हुआ है एक बड़ा युद्ध होने जा रहा है जिसको हम 3rd वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं या हम उसको बैटल ऑफ आर्मगेडन कह सकते हैं। वो युद्ध कैसे होता है वो तो हमको नहीं पता। क्या वो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, क्या वो गोग मागोग का युद्ध होगा या फिर वो फाइनल बैटल आर्मगेडन का युद्ध होगा, हमको नहीं पता यहां पे किस युद्ध के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन तैयारी युद्ध की जो है आज पूरी दुनिया के देशों के द्वारा की जा रही है। तो योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में अंत के दिनों की अहम भविष्यवाणियां जो हैं वो बताई गई थी और योएल ने बताया था कि ये सारी भविष्यवाणियां अनफोल्ड होना कब शुरू होंगी? जब परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से वापस से उनके देश में ले आएगा, जो कि 1948 के अंदर हो चुका है। 1948 में इजराइल देश का निर्माण हुआ, 1967 में यरूशलेम उनके अधिकार में आया, 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया। हम उस पीढ़ी के अंदर हैं जो प्रोफेटिक इवेंट्स को अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं और इनको देखने के बाद भी यदि हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार नहीं करते हैं
तो फिर हमसे ज्यादा अभागा व्यक्ति कोई भी नहीं होगा और हमारे लिए फिर कोई बहाना बाकी भी नहीं बचेगा। और मूर्ख हैं वो लोग जो आज इस बात को कहते हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ा ही नहीं, और जब पढ़ा ही नहीं तो भविष्यवाणियों को उन्होंने कभी समझा ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। लेकिन योएल, जिसके नाम का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर है, जिसके पिता का नाम पतूएल था, पतूएल का मतलब होता है दर्शन, यानी दर्शन का पुत्र योएल जो था, उसके भविष्यवाणी की पुस्तक हमको बताती है कि हम वास्तव में अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।